नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है किरण चौधरी बाजी मारेंगी या फिर कुलदीप बिश्नोई बाजी मारेंगे। इस बार किस बात को लेकर, उस पर बात करते हैं दोस्तों। हालांकि ये दोनों नेता पुराने कांग्रेसी नेता हैं, लेकिन आजकल ये दोनों बीजेपी में हैं। किरण चौधरी तो अभी थोड़े दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई हैं, वहीं कुलदीप बिश्नोई थोड़ा समय पहले बीजेपी में चले गए थे। मसला है राज्यसभा की सीट। राज्यसभा की सीट पर हरियाणा में थोड़े दिन बाद चुनाव होगा। आपको पता है दोस्तों, दीपेंद्र हुड्डा की जो सीट खाली हुई है राज्यसभा की, वो एक सीट है, उस पर हरियाणा में चुनाव होगा। उसी के लिए किरण चौधरी भी कोशिश कर रही हैं और कुलदीप बिश्नोई भी कोशिश कर रहे हैं कि वो उस सीट पर राज्यसभा में पहुंचे। और राज्यसभा सीट की बात आई है तो जब कुलदीप बिश्नोई पिछली बार, आपको याद होगा, राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव हो रहा था, जब अजय माकन चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस की ओर से, उस वक्त कुलदीप बिश्नोई हालांकि कांग्रेस में थे, लेकिन बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को उन्होंने वोट दिया था, आपको याद होगा। और उस वक्त किरण चौधरी का वोट, कहा जाता है कि उनका वोट जो है वो रद्द हो गया था, जिसकी वजह से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन हार गए थे। तो थोड़े दिन बाद कुलदीप बिश्नोई तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद लगातार चर्चा चलती है कि किरण चौधरी भी बीजेपी में जा सकती हैं। उस वक्त तो किरण चौधरी बीजेपी में नहीं गई, लेकिन अब थोड़े दिन पहले वो बीजेपी में शामिल हो गई। और कहा जा रहा है कि उनकी जो ये बातचीत हुई है, मतलब जिस बेस पर वो बीजेपी में गई हैं, तो मतलब कि वो राज्यसभा में जाना चाहती हैं। ये जो सीट खाली हुई है, मतलब वो राज्यसभा में जाना चाहती हैं और अपनी बेटी को फिर आगे विधानसभा का चुनाव लड़वाना चाहती हैं। यानी वो खुद चाहे इस सीट पर राज्यसभा में चली जाएं या अपनी बेटी को भेज दें और बाकी जो एक होगा वो आगे विधानसभा का चुनाव लड़ेगा तो शाम से। यानी ये सेटिंग उनकी बीजेपी के साथ हुई है, ऐसी चर्चा है। वहीं दूसरी ओर कुलदीप बिश्नोई भी पूरा जोर लगा रहे हैं और कुछ दिन पहले तो वो दिल्ली में जमे हुए थे, डेरा डाले हुए थे और लगातार 3-4 दिन उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ दिल्ली में मुलाकात की है। अमित शाह के साथ मुलाकात करते हैं, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं और हरियाणा के चुनाव प्रभारी हैं, उनके साथ वो मुलाकात करते हैं। फिर हरियाणा के जो प्रभारी हैं विप्लव देव, उनके साथ वो बातचीत करते हैं और फिर वो मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात करते हैं। यानी दिल्ली में बैक टू बैक इन 4 नेताओं के साथ वो मुलाकात करते हैं और खबर यही है कि वो भी राज्यसभा में जाना चाहते हैं इस सीट पर। क्योंकि चर्चा पहले यही थी, आपको याद होगा, जब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, आदमपुर की सीट खाली हो गई थी, उसके बाद उनके बेटे वहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और चर्चा यही है कि बीजेपी उनको मंत्री बनाएगी। यानी ये बातचीत हुई थी कि बीजेपी भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भव्य बिश्नोई को आज तक मंत्री नहीं बनाया गया है। उसके बाद चर्चा ये थी कि शायद हिसार लोकसभा से कुलदीप बिश्नोई को टिकट मिल जाए, तो वो टिकट भी कुलदीप बिश्नोई को नहीं मिली। अब कुलदीप बिश्नोई उन सारी बातों का हवाला देकर राज्यसभा की ये सीट मांग रहे हैं। इसलिए दिल्ली में तो वो बड़े नेताओं से मिले ही हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं से। वहीं चंडीगढ़ में भी 1-2 दिन पहले ही कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई ने सीएम नायब सैनी से मुलाकात की है। तो मतलब राज्यसभा की सीट के लिए लॉबिंग की जा रही है कुलदीप बिश्नोई की ओर से भी, और किरण चौधरी भी लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। सो देखना यही होगा कि बाजी कौन मारेगा। क्या किरण चौधरी अब राज्यसभा में जाएंगी या फिर कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा में जाएंगे? क्योंकि दोनों कभी कांग्रेस में होते थे, ठीक ठाक वरिष्ठ नेता होते थे, लेकिन आजकल वो बीजेपी में हैं, तो इस सीट पर वो दोनों आमने सामने हैं। वहीं अभी तक के जो हालात हैं वो यही लग रहा है कि ये जो एक राज्यसभा की सीट है ये बीजेपी के खाते में जा सकती है। यानी कि बीजेपी का जो भी उम्मीदवार होगा वो आसानी से इस सीट पर राज्यसभा में पहुंच सकता है, क्योंकि जो विधायकों की संख्या है फिलहाल हरियाणा में, उसके बेस पर बात करें तो, क्योंकि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके पास इतने विधायक नहीं है कि वो अपना राज्यसभा का मेंबर बना सकें।
हां, पूरा विपक्ष अगर मिल जाता है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें जेजेपी है, जिसमें इनेलो के एक विधायक हैं, जिसमें कुछ निर्दलीय भी हैं, अगर वो सारे मिलकर एक उम्मीदवार उतारते हैं, सब एक जगह वोटिंग करते हैं, तो जाकर उनकी संभावना बनती है। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने बोल दिया था कि उनके पास नंबर नहीं है, यानी इतने विधायक नहीं हैं। हालांकि उसके बाद जो है इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला बोलते हैं कि कांग्रेस को अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए। जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला बोलते हैं कि कांग्रेस को अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए, वो उनका साथ देंगे। लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस के नेता हैं और हरियाणा में विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका कहना था कि आपके साथ कितने लोग हैं। मतलब जेजेपी अगर कह रही है कि वो कांग्रेस का साथ देगी, तो क्या जेजेपी के सारे इकट्ठे हैं? क्या एक जगह वोट कर देंगे? क्या साथ हैं सभी? क्योंकि उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि अगर जो बाकी के लोग हैं, कांग्रेस को छोड़कर बाकी जो विपक्ष है, अगर वो सारे रजामंद होते हैं, इकट्ठे होते हैं और कोई एक उम्मीदवार दे देते हैं, सभी मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो सोचा जा सकता है। लेकिन क्या सारे इकट्ठे हैं? क्या सारे मिलकर साथ देंगे? क्या सारे एक जगह वोट डालेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में क्या होता है ये आपको भी पता है दोस्तों। कौन कहां खड़ा नजर आता है, कौन कहां वोट करेगा, ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जैसा मैंने कहा आपको कि पिछली बार जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे, लेकिन वोट बीजेपी समर्थित कैंडिडेट को उन्होंने किया था और एक वोट रद्द हो गया था, आपको याद होगा। और कहा जाता है कि वो किरण चौधरी का वोट था, और उसके बाद किरण चौधरी की जो पोजीशन थी कांग्रेस में, ये चर्चा है कि वो फिर डाउन होती चली गई, जिसके बाद किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दी अब थोड़े दिन पहले ही, और वो बीजेपी में शामिल हो गई। अब देखना होगा, नंबर गेम तो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, और अगर विपक्ष कोई उम्मीदवार नहीं उतारता तो ये बीजेपी का एक नेता राज्यसभा में पहुंच जाएगा। अब वो कौन होगा? अभी दो नाम ही सामने हैं, किरण चौधरी वर्सेस कुलदीप बिश्नोई। बाजी कौन मारेगा ये थोड़े दिन में पता चल जाएगा। बाकी आपका क्या कुछ कहना है दोस्तों, आप जरूर बताइएगा इस वीडियो पर कमेंट करके, और अगर आप शेयर करेंगे तो सभी लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।